बच्चे गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल कुमार फ्रॉम मधेपुरा। आइए आप लोग को हम बताते हैं थेल्स पर में क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। थेल्स पर में पढ़ने से पहले आपको अच्छी तरह से आपको जानकार होना चाहिए किसके बारे में। एक वर्ड यहां इसमें लिखा हुआ है समांतर। एक वर्ड आपको इसमें दिया हुआ समांतर। त्रिभुज तो आप जानते ही जानते त्रिभुज क्या होता है, नहीं जानते तो वो भी जान जाइए। जो बच्चे 9th में अच्छे तरीका से पढ़े हैं, 8th में अच्छे तरीका से पढ़े हैं, वो बच्चे 10th में यदि पढ़ रहे हैं तो उसे आसान से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चे को मन नहीं लगता 8th में पढ़ने में, 9th में भी नहीं लगता, 10 में मजबूरी है उसको पढ़ना क्योंकि उसे क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम देना है। वैसे तो इसका काम चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, त्रिभुज। एक एक वर्ड इसमें ध्यान दीजिए। यदि किसी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, पहले तो आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए त्रिभुज क्या होता है। आप ये दिखा माइंड में फिगर आ गया क्या, त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। किसी भी टाइप से आप ले लीजिए, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। एक तो आपको माइंड में क्लियर हो गया। यदि किसी त्रिभुज की कोई त्रिभुज ले लिए एक भुजा के समांतर, बच्चे को दिमाग में यहीं पे बात स्लिप कर जाता है, समांतर लिखा हुआ। अब क्या करेंगे हम, पहले समांतर का मतलब क्या होता है वो भी तो आप जान जाइए। क्वेश्चन सवाल आपको यदि समझ में आएगा तब तो आप बनाइएगा। क्या करा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ले लिए, तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। समांतर क्या होता है, समांतर अन्य दो भुजा के भिन्न भिन्न बिंदु पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। सबसे पहली बात तो आप ये देख लीजिए समांतर रेखा किसे कहते हैं। जो बच्चे समांतर आपको क्या बोलते हैं बताए 8, 9, 10th में, 6, 7, 8, 9, 10th में रेगुलर आपने पढ़ाई की हो। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे यूट्यूब पे जो देखेंगे सब पढ़ाई की हो। जिसको नहीं समझ में आता वो यूट्यूब के सहारा लेते हैं। जो बच्चा नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हम बता रहे समांतर। उसे समांतर रेखा समझ में नहीं आ रहा समांतर क्या होता, तो वो बच्चे समझ ले। जिसे नहीं आता, जिसे आता है स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। समांतर रेखा क्या होता है, देखिए रेखा के बीच की दूरी, ये रेखा ए रेखा, दो रेखा है, दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर रहे। 5 सेंटीमीटर यहां है, मान लेते इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहां पे यहां भी मेजरमेंट हम करेंगे, नापेंगे तो 5 ही सेंटीमीटर में होना चाहिए। यदि है तो ये रेखा हम कहेंगे समांतर है, यदि नहीं है तो नहीं कहेंगे समांतर है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 से कम है, देखने में कम है, मान लेते हैं यहां पर भी 5 है, यहां भी 5 है, सेम है, ठीक। यहां 5 है, यहां 5 से ज्यादा है, कहीं 5 से कम हो जाए तो वो रेखा समांतर नहीं होगा, राइट। या तो ये कहेंगे रेखा के बीच की दूरी क्या हो, बराबर है, कहीं नहीं बदले। या हम क्या कहेंगे, रेखा के बीच की दूरी कभी नहीं बदले, रेखा के बीच की दूरी सभी जगह बराबर रहे, ठीक। इतने हम कहेंगे तब क्या होगा, वो समांतर होगा, ठीक। और दूसरा ये कि एक रेखा दूसरी रेखा में आपस में कभी नहीं मिले, क्या लिखोगे, आपस में कभी नहीं मिले, ये बोल दो, नहीं तो बोलो कभी नहीं कटे। कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं कट रहा है, एक कंडीशन में नहीं कटेगा भाई, जो समांतर होगा तब। मान लो हम इधर जा रहे हैं, कोई बच्चा इधर जा रहा है,
कहेगा कि हम दूर जा रहे हैं, नहीं कभी मिलेंगे। भाई कभी नहीं, कैसे मिलेंगे? उसके आप पीछे देखिए, थोड़ा सा पीछे उलट के देख लो, उलट के देख लो, मिलेगा। ठीक, यदि आपको विश्वास नहीं है तब की बात करते हैं। कोई बच्चा इधर जा रहे हैं, कोई बच्चा इस साइड चले जाए, कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा, बोल रहा है कि हम तो कभी आपस में नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेगा? एक सर्कल है, पूरब क्यों घूम रहा है, एक उत्तर दक्षिण क्यों घूम रहा, तो भाई एक जगह कट करेगा करेगा। क्यों कट करेगा? मैं पृथ्वी गोल है, कभी न कभी मैं मिलेंगे ही मिलेंगे। किस कंडीशन में हम नहीं मिलेंगे? हम भी पूरब जा रहे हैं, इसके डिस्टेंस में 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद के डिस्टेंस में ये भी 5 किलोमीटर पर जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, तो पृथ्वी के क्या एक सर्कल पे आएगा, यहां पे ये अपना सर्कल बनाएगा, ये अपना सर्कल बनाएगा, जो कि आपस में कभी नहीं मिलेगा। कब? आप एक डिस्टेंस बना के चलिए हमेशा, नहीं तो कम रहना, नहीं तो ज्यादा रहना। तो इस बीच के कंडीशन में क्या होगा? हम कभी आपस में नहीं मिलेंगे। जब कभी आपस में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब क्या? वो हमेशा दूरी का मेंटेन किया हुआ। जब दूरी का मेंटेन ही हो जाए, नहीं तो कम नहीं तो ज्यादा, उसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। चलिए, यदि आपको समांतर रेखा समझ में आ गया, तब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज तो हम पहले बना चुके थे, त्रिभुज हमने बना डाला, एक त्रिभुज बनाए, एक भुजा के समांतर। त्रिभुज में 3 भुजा है, त्रिभुज में आप गौर से देखिए 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। ये भुजा के यदि समांतर हम लाइन ले तो इसका समांतर ये आएगा, राइट। हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, इस भुजा के समांतर लोगे तो ये भुजा आएगा। यदि आप नीचे वाले भुजा के समांतर बनाओगे तो मेरा ये भुजा होता। अपने इच्छा अनुसार जो आपको अच्छे लगे वो एगो चूज कर लीजिए। सब त्रिभुज एक ही है। यदि आप नहीं, आपको समझ में आ रहा है, त्रिभुज को थोड़ा सा ऊपर घुमा दो, ये कंची को ही ऊपर ला लो, ऐसे घुमाओगे तो ये इस टाइप के बन जाएगा। ये त्रिभुज है, इसको भी थोड़ा सा घुमा लो, वो भी इस टाइप के बन जाएगा। तो कहने का मतलब, वो एक का यदि समांतर लोगे तो सब एक ही जैसा हो जाएगा। इसको मूव कर लो, रोटेशन दे दो। चलिए, हम ये त्रिभुज को कंसीडर करते हैं, राइट। इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब बात कहां आती है? ये त्रिभुज का आती है। इतना ही करते, समांतर अन्य भुजाओं के विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब क्या करता है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये त्रिभुज का भाई नाम ले लो, ए बी सी। क्या क्या नाम दिए? ए बी सी, ए बी सी। इसे नाम दे दो डी ई। इतना आप समझिए, इतना नाम दिए। अब आपको क्या करना? डी से इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है? परपेंडिकुलर। चलिए, आप परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर का मतलब ही आपको नहीं समझ में आता तो आप सवाल नहीं बना सकते हैं। परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखो, एक लाइनिंग है, जहां से हम शुरू किए उस पॉइंट पे जाके खत्म कर लेते हैं, तो वहां पे हमें 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है? 360 का। अब क्या किया? इसको आधा बंटवारा कर लो, ऊपर में आधे, 360 का आधा करोगे तो कितना होगा? 180 आएगा। इसका नीचे में कितना होगा? 180 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को 2 भाग में बंटवारा कर लो। यदि 180 को 2 भाग में इक्वल बंटवारा करोगे तो 90 आएगा, 90 आएगा। यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा इस तरह से है जो कि 180 को 2 बराबर भाग में बंटवारा करता है। जो बराबर भाग में बंटवारा होगा वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर हो जाता है, राइट। इतना जब हो रहा है, इतना
यही क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लंब बोलते हैं, राइट। अब क्या कर लेते हैं, यहां समझो, अब क्या कर लेते हैं, अब क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं यहां पे, इसमें भी यार देख लो, इसका परपेंडिकुलर, इसमें क्या कर, इसमें यहां से डी से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक। यहां परपेंडिकुलर डाल दिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन पे दूसरे लाइन 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, जो कि यहां पे बना हुआ है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का, राइट। अब है इस बिंदु से इस लाइनिंग पे भी परपेंडिकुलर डालो। यदि इस लाइनिंग से इस पे परपेंडिकुलर डालते तो क्या होता, यहां भी 90 डिग्री कोण। अब आपको ये दोनों का नाम रख लीजिए, बिंदु का कुछ, ये बिंदु का नाम रख लेते हैं, एक का एम रख लेते हैं, दूसरा एन रख लेते हैं, ठीक। इतना नाम रख लिए। अब क्या करना, आपको ये बी से ई को मिला लेना है, बी से आपको ई मिला लेना है, और डी से सी को मिला लेना है। इतने भाग यदि आपको समझ में आ गया, अब देखिए हमें क्या कह रहा था सवाल, सवाल क्या कह रहा था, अन दो भुजाएं एक ही अनुपात में बंटवारा करती है। अन दो जो भुजा है एक ही अनुपात में बंटवारा करती है। कहने का मतलब क्या है, आपको बोल रहा ए डी अपॉन डी बी, राइट, इक्वल टू ए ई अपॉन डी सी। ये सिद्ध करने के लिए आपको बोल रहा इतना होता है, तो अब तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिमाग से ऊपर उड़ जाएगा। चलिए, आपको सिद्ध करने क्या बोला, ये भुजा अपॉन ये भुजा, दूसरा ए ई बराबर, इसी करने के लिए आपको कह रहा होता है या नहीं होता है। इतना समझने के लिए आपको और कुछ थोड़ा सा पॉइंट समझना पड़ेगा। क्या है, त्रिभुज है, एरिया रिलेटेड हम क्या सवाल सॉल्व करेंगे। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, त्रिभुज का क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है। आपके दिमाग में यदि बैठा हुआ तो ही सवाल सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बच्चे में नहीं पढ़े तो आप दिमाग में सेट कर लो। क्या होता है, 1/2, क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सेट क्या कर लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि यहां तक आपको समझ में आ गया तो ठीक है, इतना आ गया। अब इस फिगर में आप देखो कितना त्रिभुज है। हम कंसीडर करते हैं ए डी ई और डी बी ई का त्रिभुज। देखो हमको क्या लाना है, ए डी अपॉन डी बी, हमको आधार लाना है। ए यहां क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आपका क्या है, ए से डी और डी से बी। त्रिभुज ए डी ई में ये क्या हो गया, आधार हो जाएगा। दूसरा डी बी ई में डी बी को आप आधार मान लीजिए, ठीक। आपको क्या देखना है, त्रिभुज ए डी ई में, इसमें क्षेत्रफल, इसमें इतना का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, 1/2 ए डी ई का आप आधार ले लीजिए, ए डी, राइट। इसका ऊंचाई लंब होता है, क्या होता है, ऊंचाई लंब होता है। तो यहां पर ऊंचाई क्या होगा, डी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो होता है वो उसका ऊंचाई हो जाता है।
तो क्या डीएम क्या परपेंडिकुलर है, यहां पर ऊंचाई क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। यहां पर लिख लीजिए डीएम, राइट। चलिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया। देखो इतना ही क्यों लिखते हैं, माइंड में सेट कर लो, क्या सेट करना है आपको, ए डी बी डी बी ए ई और ई सी, हमको ये चार को फंडा लाना है। तो हमको ए डी निकल ले लिए, ए डी क्या, ए डी ई वाला त्रिभुज में। अब क्या लेना है हमें, डीबी लेना है, डीबी यहां पे है, तो हमें त्रिभुज लेना है डीबीई। कौन सा त्रिभुज पे हम सोचेंगे, डीबीई। तो डीबी त्रिभुज आप लिख लो यहां पे, ट्रायंगल डी बी सी, डीबीई सॉरी, डीबीई का क्षेत्रफल बराबर इतना, बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार, आधार तो आपका क्या है, डीबी है, डीबी। और क्या हो गया, ऊंचाई, ये त्रिभुज के लिए ऊंचाई डीबीई के लिए हो जाएगा क्या, डीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएम, क्या हो जाएगा, डीएम, राइट। अब आपको क्या कर लेना है, आपको क्या करना, ये त्रिभुज में से इसको भाग दे देना, क्या करना, त्रिभुज ए डी ई भागा डी बी ई, इन दोनों का आपस में भाग दोगे, सोचो क्या होगा, 1/2 ऊपर में 1/2 नीचे में, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। और डीएम ऊपर में भी है, डीएम नीचा में भी है, ये भी आपको क्या हो गया, कट जाएगा। देख लो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल डीबीई का क्षेत्रफल। ऊपर वाले के लिखो क्या होगा, ऊपर वाला को वहां क्या लिखे हैं, 1/2 गुना ए डी गुना डीएम अपॉन में 1/2 गुना डीबी गुना डीएम। देखो यहां पे क्या है, अभी हम तुरंत आपको बोले ऊपर में और नीचे में क्या है, सेम है, कट गया। डीएम डीएम क्या है, ऊपर नीचे सेम है, कट गया। तो हो क्या गया, ए डी अपॉन डी बी। देखो आपको एलएचएस में यही था, आपको क्या हुआ, यह मिल गया, ठीक। यहां तो सोच लो, सिमिलरली आरएचएस में आपको वही कर देना है, लेफ्ट साइड से हमने वही किया, यही चीज आपने राइट साइड से भी कर लो, ठीक। करके देखते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको ए ढूंढना है। ए कहां है, यहां पे ए ई है, तो आपको त्रिभुज क्या लेना, ए ई डी। आपको क्या त्रिभुज लेना है, आपको क्या सोचोगे, ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी में का क्षेत्रफल, में नहीं, का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार, आधार दो क्या हो गया, ए ई, ट्रायंगल लिए ए ई डी, तो हमको यहां पे आधार हो जाएगा ए ई। इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर क्या है, डी एन, सॉरी ई एन, ई एन हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर ले लो, क्षेत्रफल, यहां पर आपको क्या ढूंढना है, ई सी, ई सी यहां है, ई सी डी में आपको क्या लिखना है, ट्रायंगल ई सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार में आपका क्या है, ईसी है, क्या है, ईसी। और इसका लंब थी क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, इसका लंब ई एन, क्या हो जाएगा, ई एन, ठीक।
अब आपको क्या करना है, ए बटे इसी, कुछ नहीं करना, ये दोनों को क्षेत्रफल में क्या कर लो, आपस में डिवाइड कर लो। ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल बटे ट्रायंगल ई सी डी का क्षेत्रफल। ठीक, इतना यदि समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, 1/2 गुना ए गुना ई एन अपॉन 1/2 ई सी गुना ई एन। बच्चे गौर करो, यहां पे दोनों में क्या है, 1/2 ए और ईसी, ए और ईसी, ये तो कॉमन हमें ढूंढना था, इसमें डिवाइड देने पर ही आएगा। और ई एन दोनों में सेम है, देखो क्या सेम है, आपको 1/2 कैंसिल आउट, ई एन और ई एन क्या दोनों में सेम है, कैंसिल आउट। अब यहां बचा क्या, ए ई अपॉन ई सी। अब देख लो ये दोनों क्या बोल रहा है, यही बोला अनुपात में विभाजित करती है, अन दो विभाजित एक ही अनुपात में होता है, दोनों का अनुपात क्या है, सेम है, दोनों का अनुपात क्या है, सेम है। यहां से क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है बच्चे, यदि आपको पूरे समझ में आगे जा रहा है तो अपने दोस्त लोग को पास भी शेयर कर दीजिए, और यदि अच्छे लग रहे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।